हेलो फ्रेंड्स, आज कैबिनेट मंत्री 2024 यानी 2024 नया मंत्रिमंडल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, नरेंद्र मोदी जो कि अब प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। तो उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे सारे मंत्री का नाम, और जिनको जो भी मंत्रिमंडल मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले अब पहले संविधान में इसके बारे में क्या कुछ दे रखा है वो भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। संविधान में वर्णन, कैसा वर्णन दे रखा है? आर्टिकल 74 में क्या बोल रखा है? राष्ट्रपति की सलाह और सहायता लेने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। जो राष्ट्रपति हैं उनकी सलाह और सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति जी को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 75 में नियुक्ति जो होती है वो कैसे होती है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। किसकी? प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और संख्या की बात करें तो मंत्रियों की जो संख्या होती है वह लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मंत्रियों की संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 81 सदस्य होने चाहिए। आगे देखते हैं पद धारण, जो कि आर्टिकल 75 में कहा गया है। पद धारण, मंत्री जो हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य होते हैं। इसके अंदर उत्तरदायित्व जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक रूप से मंत्री जो परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होगी? सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अगर शपथ की बात की जाए तो जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री, और जो उनकी जितनी भी टीम होती है मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। और योग्यता क्या होती है? योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या योग्यता होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद का जो सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को जो संसद है उसका सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य पक्का होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे 6 महीने में सदस्य बनना अनिवार्य माना गया है। यानी 6 महीने में उसको सदस्यता ले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, आर्टिकल 78। यहाँ पर हमने आर्टिकल 74 पढ़ा, आर्टिकल 75 पढ़ा, और अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 78। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी होते हैं। जो ये प्रधानमंत्री होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जानना आपके लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो संविधान में वर्णन है किसके बारे में, मंत्री जो मंडल है, मंत्रिमंडल के बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ पर 3 आर्टिकल 74, 75, 78 में जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। फिर मंत्रियों के प्रकार, यहाँ पर मंत्री जो होते हैं वो जो मुख्य होते हैं वो प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के पास कौन से? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। राज्य यानी अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्य मंत्री होते हैं, वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक राज्य मंत्री मुख्य होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास होता है सभी राज्यों को देखने का। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, तो जो कि प्रधानमंत्री जी से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर देखो, कैबिनेट मंत्री के साथ यहाँ पर जितने भी राज्यों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं सारे कैबिनेट मंत्री से संबंध रखते हैं। तो ये मंत्रियों के प्रकार हो गए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। मंत्रियों के नाम के साथ हम यहाँ मंत्रालय करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पर अगर आपने ये ट्रिक के साथ पढ़ लिए तो आपको कहीं से इनको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मंत्री और मंत्रालय में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। मंत्री का नाम, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मंत्री का नाम और मंत्रालय, यहाँ पर मिनिस्टर्स नेम और मिनिस्ट्री क्या है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्या मंत्रालय हैं ये देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग जो मेन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या अंतरिक्ष विभाग उनके पास होता है प्रधानमंत्री जी के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास ही है। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और नीति आयोग, यहाँ पर अंतरिक्ष परमाणु, ऐसे याद रखना आपको ट्रिक से, अंतरिक्ष परमाणु। नीति आयोग सबको पता है प्रधानमंत्री जी के पास ही होता है। राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्र में कोई भी आपदा आ जाए वो सब कौन देखता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं। और यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल है कार्मिक लोक शिकायत, जितने भी लोगों की शिकायत है वो सब प्रधानमंत्री जी सॉल्व करते हैं। और पेंशन विभाग जो भी है ये सारा इनके पास से होता है। तो आप ध्यान से देखिए, अंतरिक्ष परमाणु नीति, अंतरिक्ष परमाणु नीति, राष्ट्रीय आपदा और पेंशन और लोक शिकायत, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के हाथ में होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से ट्रिक से हम सारे याद करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। राजनाथ सिंह, यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हैं उनके पास कौन सा आया है, यहाँ पर मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राज रक्षा, राज रक्षा, राज र से बनता है, राज र से बनता है रक्षा। तो यहाँ पर आपको पजल नहीं होना है, राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय मिला है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये इनको मिली है। और अमित शाह जी हैं इनको मिला है गृह मंत्रालय। यहाँ पर आपको ये पजल नहीं होना है कभी, ये अमित शाह को रक्षा मंत्री नहीं लिखना है, राजनाथ सिंह को गृह मंत्री नहीं लिखना है, क्योंकि ये पहले रह चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर राज रक्षा ऐसे याद रख सकते हो, और अमित शाह गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ पर इनके पास और क्या है, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। सह यानी घर में मिलकर कार्य करते हैं, तो गृह और सहकारिता ऐसे याद रख सकते हो, दोनों के दोनों। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर हम फोर्थ नंबर पर कौन आते हैं, ये आते हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी, इनके पास क्या है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। कौन सा सड़क परिवहन और राज मंत्रालय इनके पास है। गडकरी, गढ़ सड़क, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग, जितनी भी सड़क बनी है और जो राजमार्ग हैं सभी यहाँ पर नितिन जयराम गडकरी द्वारा बनाए गए, मीन्स यहाँ पर ये इसके इंचार्ज हैं, मतलब ये मंत्रालय इनके पास है। आगे चलते हैं 5 नंबर, ये हैं जगत प्रकाश नड्डा। यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये है जगत प्रकाश नड्डा, पूरा जगत प्रकाश नड्डा, यानी यहाँ से इनके नाम से भी आप देख सकते हैं पूरा जो संसार है, जगत प्रकाश नड्डा के कब अच्छा होता है, जब सभी लोग स्वस्थ हों, स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय, सबका कल्याण हो। आगे उर्वरक और रसायन मंत्रालय, इनके पास और क्या है, उर्वरक और रसायन मंत्रालय, ये भी इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी इनके पास ही है। तो आप दोनों याद रखना है, यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और उर्वरक और रसायन मंत्रालय, ये दोनों इनके पास है। निर्मला सीतारमण का तो आपको पता है, पहले भी इनके पास ये डिपार्टमेंट था, वित्त मंत्रालय इनके पास है। और यहाँ पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास है। आगे चलते हैं 7th, पीयूष गोयल। जो ये पीयूष गोयल जी हैं,
इनके पास है क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इसीलिए लिखा है ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। तो पीयूष गोयल जो हैं उनके पास है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय इनके पास है। जयशंकर, सभी जगह इनकी जय होती है। किसकी, हमारे भारत के जो मंत्री जी हैं, जो विदेश मंत्री हैं, हर जगह इनकी जय है। तो विदेश मंत्रालय किसके पास है, एस जयशंकर, भगवान शंकर जी की भी जय होती है। ठीक है, इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 9th पर। यहाँ पर हम सारे नहीं कर पाएंगे तो आज कुछ हम पेंडिंग छोड़ देंगे जो कि हम कल वाली क्लास में ट्रिक से करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 9th देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पर बहुत अच्छे से हम ट्रिक की हेल्प से इनको याद करेंगे आज, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रह सके। धर्मेंद्र प्रधान, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। ठीक है, धर्म की बातें कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। तो यहाँ पर धर्मेंद्र ये है शिक्षा मंत्रालय। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी इनके पास है। कौशल विकास, ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट इनके द्वारा की जाती है, क्योंकि एक शिक्षक अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनके पास है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं फ्रेंड्स, तो आप इजीली इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर 10th नंबर पर आता है जुएल ओराम। जुएल ओराम जो है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय कौन, जुएल ओराम। ठीक है, ओराम ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है। आगे चलते हैं 11th। अश्विनी वैष्णव जो है इनके पास रेल मंत्रालय है। वैष्णो देवी, वैसे तो हम ट्रेन से हर जगह यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे शुभ यात्रा वैष्णो देवी जी की है, जो हम रेल की हेल्प से बहुत अच्छे से यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो वैष्णो रेल ऐसे याद रख सकते हो आप ट्रिक से। अश्विनी वैष्णव नाम भी याद रह जाएगा। और रेल मंत्रालय इनके पास है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। और रेल किसकी हेल्प से चलती है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पर आ जाएगा इनके पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये है, इनके पास है संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार, ऐसे आप याद रख सकते हो, सिंधिया संचार, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय इनके पास है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर 13 बनता है। क्या 13 कौन से मंत्री हैं, ये है CR पाटिल। CR जो पाटिल हैं इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। पाटिल जल शक्ति मंत्रालय। 14 देखते हैं। किंजरापू राममोहन नायडू। राम और मोहन यहाँ पर दो फ्रेंड हैं, राम और मोहन, और नायडू इनका सरनेम है। और ये क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। दोनों नागरिक हैं, ना से नागरिक नायडू यहाँ पर बन सकता है। तो आप यहाँ याद रखें, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। आगे चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर पर कौन आते हैं, HD कुमार स्वामी जी के पास है इस्पात मंत्रालय। स्वामी ये इस्पात, स्वामी कहाँ के, स्वामी इस्पात मंत्रालय के। ठीक है, कुमार स्वामी इस्पात मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो।
शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो है फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय। कहाँ के? ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। शिवराज, शिव भगवान राज करते हैं। ज़्यादातर जो गांव वाले लोग हैं वो बिलीव करते हैं व्रत वगैरह रखने में, तो शिव भगवान जी का ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस तरह आप ट्रिक से इसको याद सकते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो ग्रामीण गांव में क्या होती है? कृषि होती है, तो कृषि विकास मंत्रालय भी इनके पास है। आगे चलते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर पर है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये मनोहर लाल खट्टर जी के पास क्या है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, शहरों का विकास और जो आवास है उसमें इनों का पूरा योगदान रहता है। ये मंत्रालय संभालते हैं मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आगे चलते हैं 18। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये जैसे दीप पेट्रोलियम, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, ऐसे याद रख सकते हो आप। डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये हैं मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्रालय के। जैसे हमारा मन सुखी हो जाता है जब हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, श्रम और रोजगार, तो ये आएगा मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्रालय इनके पास है। और क्या है, फिर हम क्या करते हैं, अपने काम से आकर हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। खेल मंत्रालय भी इनके पास है, थोड़ा खेलते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। चिराग पासवान जी के पास क्या है? चिराग। कभी कभी यहाँ पर चिराग पासवान, यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो गांव में चूल्हा वगैरह पे खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, फूड यहाँ पर आ गया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो चिराग यानी आग की मदद से बनाते हैं। तो इस तरह से चिराग का मतलब ये भी होता है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास है खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इनको ट्रिक की हेल्प से लंबे समय तक याद रख सकते हो फ्रेंड्स। आज हमने 20 कर लिए हैं, बाकी ये टोटल 31 है। कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेसिकली हमें पता भी होना चाहिए कौन से जो है मंत्रालय किसके पास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।